वाह, कितना बड़ा और स्वादिष्ट चॉकलेट फाउंटेन है। और मुझे इस बदबूदार मछली के साथ चॉकलेट के स्वाद को खराब करना होगा। उफ, कितना बुरा है। केट, तुम अपने दोस्त के लिए खुश हो सकती हो। मुझे स्किटल्स कैंडी का एक पूरा बैग मिला है और वे लिक्विड चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से जाएंगे। ओह, कितना अच्छा है। चलो इसे खाती हूँ। रुको, मेरी कैंडी कहाँ है? ओह, मुझे सावधान रहना होगा, नहीं तो मेरे सारी कैंडी ऐसे ही खो जाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि मैं अपने कैंडी को कैसे बचा सकती हूँ। इसके लिए मुझे बस लिक्विड चॉकलेट को सॉलिड में बदलना होगा और इसके अंदर रंगीन कैंडी होंगी। और इसके लिए केवल वॉफल मेकर के अंदर कैंडीज को फैलाना और फिर लिक्विड चॉकलेट से भर देना ही काफी होगा। मेरे पास पहले से वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए ताकि चॉकलेट गिरे ना। इसके लिए हम एक ट्यूब का उपयोग करके इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। और ये तैयार है। अब हमें बस इंतजार करना है। केट, शायद अब तुम मछली को ट्राई करना चाहो? नहीं, मैं इंतजार करूंगी। खैर ठीक है, फिर तुम मुझे मेरे ताजा बने चॉकलेट बार का आनंद लेते हुए देखो। यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, अद्भुत स्वाद। हाँ, जाहिर है मैं मछली से बच नहीं सकती। हालांकि मुझे अपने हाथों से भी इसे पकड़ने से नफरत है। मुझे इसे खाने का तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मछली की बदबू महसूस ना हो। मुझे लगता है कि एक फिशिंग रॉड इसमें मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, हम केवल आशा कर सकते हैं कि चॉकलेट गंदी मछली के स्वाद को सही करेगा, लेकिन मुझे इसमें गहरा संदेह है। हाँ, चलो ट्राई करती हूँ। ओह, यह बहुत बुरा है। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। ओह, यह घिनौना है। मछली तो स्वादिष्ट बनी नहीं, पर चॉकलेट को खराब जरूर कर दिया। ओह, लेकिन मुझे दुर्भाग्य से सब खाना ही पड़ेगा। ओह, जितनी जल्दी मैं इसको करूंगी उतनी ही जल्दी मैं शांत हो जाऊंगी। ओह, क्या हुआ? मछली कहाँ गई? जाहिर है मेरी फिशिंग रॉड इतनी सारी मछलियों का भार बर्दाश्त नहीं कर सकी। हाँ, और अब तुम्हारी वजह से हमारे चॉकलेट फाउंटेन से मछली की बदबू आ रही है। तुम्हें इसे जल्दी ठीक करना होगा। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। मेरे पास एक छोटा पंखा है जो इस बदबू को दूर भगा देगा। चलो, ऑन किया। अरे नहीं, चलो थोड़ा और। नहीं, ये नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन मुझे कुछ और सोचना होगा और मुझे पता है कि हमारी मदद क्या कर सकता है। मेरे पास ये डिश सोप है, उसकी मदद से मैं पक्का हमारे चॉकलेट फाउंटेन को साफ कर पाऊंगी। हाँ, बहुत बदबू है। चलो हमारी मदद करो तुम। और लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही सोप का इस्तेमाल कर लिया है। ओह केट, हाँ सच में बहुत अधिक फोम है। अब हमें इससे अपनी चॉकलेट बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अरे हटो, हटो हटो। रोज मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी। यह अच्छा है कि मैंने अपनी कैंडीज बहुत पहले खा ली। इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाह, स्वादिष्ट मार्शमेलो, चॉकलेट के बिना भी स्वादिष्ट है। तुम्हारे पास मार्शमेलो है और मेरे पास चिकन अंडे। शायद मुझे कुछ भ्रम हुआ है। नहीं, मुझे सच में उसे खाना होगा। ओ नहीं, इस बार तुम्हें गंदा मिला और मुझे लगता है यह सही हुआ। मैं अपने काम को आसान बनाना चाहती हूँ। सबसे पहले सावधानी से शेल को नुकसान पहुँचाए बिना अंडे के अंदरूनी हिस्से से छुटकारा पाना होगा। हाँ, वे यहाँ सबसे घिनौनी चीज है। चलो इसे यहाँ रखती हूँ। हाँ, और अब मुझे इस शेल की जरूरत होगी और इसमें मैं चॉकलेट लगाऊंगी। ऐसे चॉकलेट डाला, बढ़िया। और अब मैं उसे जमाऊंगी। चलो थोड़ा घुमा लिया इस तरह से। थोड़ा इंतजार करना है जब तक कि यह जम न जाए। चलो, यह तैयार हो गया।
देखो कितना अच्छा है। थोड़ा और, बहुत बढ़िया। और अब मेरे पास एक चॉकलेट अंडा है। अब मैं इसके अंदर चॉकलेट डालूंगी और इसे एक बर्तन की तरह इस्तेमाल करूंगी। इस तरह से मेरा साधारण चिकन अंडा चॉकलेट में बदल गया और मैं उसे आसानी से खा सकती हूँ। और यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे नहीं लगता कि मुझे साधारण चिकन अंडे से इतनी खुशी मिल सकती थी जितनी अभी मिली है। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत चॉकलेट खाया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, मेरा हो गया। अब तुम्हारी बारी है। तो अब मैं अपने मार्शमेलो खा सकती हूँ। मुझे उनके साथ कुछ नहीं करना है, वे पहले से ही बहुत सुंदर है। उन पर रंगीन मीठे स्प्रिंकल्स हैं और चॉकलेट के साथ वे और भी खूबसूरत हो जाएंगे। मैं बस एक ही बार में सारे मार्शमेलो खाना चाहती हूँ। वे बहुत स्वादिष्ट हैं। बहुत अच्छा, मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ। चलो, जितना ज्यादा मार्शमेलो उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा यह। वाह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। मैं और खाना चाहती हूँ, और बहुत सारे। वाह, कितना अच्छा है। चलो अब इस स्टिक को हटा देती हूँ। वाओ, देखा, कुछ भी असंभव नहीं है। ये अफसोस की बात है कि केवल एक मार्शमेलो मेरे आगे इंतजार कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे और भी स्वादिष्ट बनाना जानती हूँ। ऐसा करने के लिए एक बड़ा सिरिंज लें और मार्शमेलो में चॉकलेट डालेंगे। इस तरह से मार्शमेलो बड़ा और स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो, इस तरह से। और अब यह एक चॉकलेट मार्शमेलो है, चॉकलेट से ढका हुआ। इसे देखकर ही खाने का मन हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सब मेरे लिए है। तुम थोड़े और अधिक ध्यान से खा सकती थी। उफ, अब मैं चॉकलेट में ढकी हुई हूँ। क्या कर रही हो? फिर से, बस रुक जाओ, सुन नहीं रही हो? वाह, बहुत बढ़िया था। मेरा हो गया। ओह, रोज, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। लगता है कि इस बार कुछ दिलचस्प हमारा इंतजार कर रहा है। ओह नहीं, मुझे लगा कि बॉक्स के अंदर कुछ मीठा है और ये कुत्ते का खाना है। लोग इसे नहीं खा सकते, इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। मैं फिर से स्टिक पर कैंडी का इंतजार कर रही हूँ और इस बार मैक्रून। कितना अच्छा है कि मुझे लगातार 2 राउंड में कुछ स्वादिष्ट मिला है और पक्का उन्हें चॉकलेट खराब नहीं करेगा। चलो खा कर देखती हूँ। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इसका स्वाद अद्भुत है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बस मुंह में घुलते जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ मैक्रोन नहीं खाऊंगी, ये बहुत बोरिंग है। मुझे कुछ दिलचस्प करना होगा। मैक्रोन इमोजीज की तरह है, तो चॉकलेट को पेंट के रूप में क्यों ना इस्तेमाल करें? इस तरह मैं प्रत्येक केक को उसका इमोशन दे सकती हूँ। अब पीले मैक्रोन खाना इतना बोरिंग नहीं है। हर केक पर एक नया इमोशन है और इन इमोशन को दोहराना और भी मजेदार है। कितना अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से मैं बहुत मजे कर सकती हूँ। वाह, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। क्या कूल आइडिया है। ओह, क्या मैं आखिरी मैक्रोन खा सकती हूँ? मैं भी इस भावना को दोहरा सकती हूँ। मैंने दोहराया, मैं खा रही हूँ। अरे, किससे पूछकर तुमने यह लिया? यह सही नहीं है। क्या? माफ करना, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा होगा कि तुम अपना खाना तेजी से खाओ। ओह नहीं, मुझे यह करना होगा। मैंने अभी बॉक्स खोला और मुझे इसकी असहनीय बदबू महसूस हो रही है। ये बहुत ही खराब है। ये हड्डियाँ केवल कुत्तों को ही स्वादिष्ट लगेगी। यहाँ तक कि चॉकलेट भी उन्हें सुंदर नहीं बना सकती। शायद कम से कम इसका स्वाद सही कर दे। यह वास्तव में इस तरह से बेहतर है। नहीं, ओह, बहुत भयानक। इसे बर्दाश्त करना असंभव है। लेकिन फिर भी तुम्हें इस पैक को अंत तक खत्म करना होगा। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि मैं यह कर सकती हूँ। मुझे इसे जल्दी करने का एक तरीका निकालना होगा। नहीं, यह बहुत भयानक है। उफ,
शायद मैं इनसे एक बड़ी हड्डी बना सकती हूँ, तब मैं इसे बहुत तेजी से खा पाऊंगी और यह इतना खराब नहीं होगा। और ग्लू के रूप में चॉकलेट का उपयोग करूंगी। हाँ, इस तरह से यह बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो इसे लगाया और इधर और इसके ऊपर और एक बड़ा टावर की तरह बना दूंगी, एक बड़ी हड्डी। और यह तैयार हो गया और अब इसे खा सकते हैं। कितना प्यारा है। यह कुत्ता जरूर हड्डी को अधिक पसंद करेगा। उसे खाने दो। यह लो, आ जाओ। तुम्हें इसकी महक महसूस हो रही है? लो इसे खा लो। प्लीज प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ। अब मैं पूरे चॉकलेट में ढकी हुई हूँ। वो मेरे चेहरे को चाट रहा है। कितना घिनौना है। अब बस करो, हटो। क्या तुम ठीक हो रोज? लगता तो है। छी, यह बहुत घिनौना था। अब मैं उसके लार से ढकी हुई हूँ। है ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है, जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी-डू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वो क्या कर रहा है। अरे, ये फुटबॉल है। एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है। हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो,
खैर ये अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वैसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह। लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल लाकर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और
फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो, वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह! देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही, एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह! वाह! देखो, मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है। यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा। यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है, मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा। पर ठीक है, फेवरेट कप, बॉल्स
ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने विल और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता, लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती है कि उसका घर सजाया जाए और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभ्य हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे लें। सबसे पहले मुझे मीठी जेली चाहिए। मुझे ये सच में बहुत पसंद है। बस यह आसान है। मुझे अपने फेवरेट सोडा की एक बोतल की जरूरत होगी। फैंटा सही रहेगा और इसके बाद शहद का उपयोग किया जाएगा। यह फैंटा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और अब यह शहद, इसकी बारी आ गई। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। बहुत मीठा। वाह, मैंने पहली बार हनी को पीते देखा है। चलो क्विंटन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ओह, ऐसा कैसे? ओह, सच में सिर्फ एक बूंद। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जंगल में कहीं शहद मिल सकता है। यहाँ वह है। ओह, आशा करता हूँ कि मधुमक्खियाँ मुझसे बदला नहीं लेना चाहेंगी। क्या? बचाओ! ओह, हटो यहाँ से, हटो, मुझे बचाओ। मुश्किल से बच पाया, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं फिर भी इस छत्ते को यहाँ ले आया हूँ। इससे बहुत मीठा शहद है। ओह, गाढ़ा करने के लिए इसे फैंटा के साथ मिलाने का समय है। हाँ, मुझे अब इस छत्ते की जरूरत नहीं है। बस इसे अच्छे से मिलाना है और हमारा जेली तैयार हो जाएगा। और इसे फ्रिज में तब तक रखें जब तक ये जम न जाए। और मैं तब तक फोन पर खेल लेता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं बेरीज से जेली बनाऊंगी। इसके लिए एक बड़ी बोतल में ताजा बेरीज डाले। लेकिन बेशक यह इतना ही नहीं है। मुझे वास्तव में क्विंटन का शहद का आइडिया पसंद आया, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगी। ओह, बस बेरीज के ऊपर शहद डाले। यह जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, उफ, मैं थक गई हूँ, लेकिन मैंने लगभग सबसे स्वादिष्ट जेली बना ली है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? बेशक स्कीटल्स। तो क्यों ना एमिली के लिए इससे स्वादिष्ट जेली बनाकर उसे खुश किया जाए। इसके लिए उन्हें बस बोतल में भरना होगा, बेशक रंग के अनुसार, क्योंकि इस तरह यह बहुत अधिक सुंदर होगा। चलो एक एक के बाद दूसरा कलर डालते हैं। ब्लू, हरा, पीला, नारंगी, लाल, सभी इंद्रधनुष के रंग। अगला हमें बेस तैयार करना होगा। ऐसा करने के लिए उबलते पानी में चीनी को घुलाना है। फिर तैयार लिक्विड को स्किटल्स कैंडीज पर डालें। बहुत अच्छा, बस कुछ गिराना नहीं है। और फ्रिज में डालने से बचने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह क्या है? ये ठंडी चीज है शायद। सच में अच्छा काम करता है। चलो मैं फ्रेश हो गई हूँ। धन्यवाद शेफ, यह अच्छा है। हम तैयार हैं। एमिली, जल्दी बताओ विनर कौन है? वाह, आखिरकार।
फैंटा जेली एक अच्छा आइडिया है। मुझे पसंद आया, बहुत स्वादिष्ट। मीठा भी, बल्कि मैं कहूँगी बहुत ज्यादा मीठा। अब चलो दादी की जेली को चखती हो। उन्होंने इसे पके बेरीज से बनाया है, लेकिन मैं उन्हें कैसे बाहर निकालूं? यह असंभव है। फिर मुझे ऐसी जेली की जरूरत नहीं है। वाओ, मैं स्कीटल्स कैंडी जेली के मजे लेना पसंद करूंगी। इसके स्वाद का जवाब नहीं। शायद ये आज के सभी जेली में सबसे अच्छा है। वाओ, मुझे ये पसंद आया। ये विनर है। सच में वाह, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मुझे इस बार एक बड़ा ओरियो चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? आसानी से। सबसे पहले मुझे एक ब्रीफकेस चाहिए, जहां मैं चॉकलेट सोने के अपने भंडार रखती हूँ। काश तुम ये जान पाते कि इससे कैसी सुगंध आ रही है। ये बस अद्भुत है। मैं इस चॉकलेट को छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस बर्तन में रखती हूँ, जिसके बाद मैं इसे अपने फ्लेम थ्रोअर से गर्म करके पिघलाऊंगी। मुझे लिक्विड चॉकलेट चाहिए। लगभग तैयार है, एकदम सही। चलो अब इसे पिघलाती हूँ। तैयार? हाँ, यह कितना गर्म है। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। मैं निश्चित रूप से इस तरह की बकवास को संभाल सकती हूँ। हमें चॉकलेट को मोल्ड में डालना होगा। अरे नहीं, कितना ज्यादा गर्म है। बहुत गर्म। इतना तामझाम आखिर करना क्यों है? यहाँ सब कुछ बहुत ही आसान है। हम सामान्य आटा और नेस्क्विक कोको लेते हैं, जिसके बाद हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे और छोटे बॉल्स बना लेंगे। बस इस तरह से। जरा देखो कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम इन बॉल्स को एक वॉफल मेकर में डालेंगे, जहाँ हम उन्हें अच्छी तरह से दबा देंगे। वाह, यह कितना बढ़िया स्वादिष्ट चॉकलेट वॉफल तैयार हुआ है। देखकर ही भूख लग रही है। वाह, अद्भुत। क्विंटन, इसमें क्या फनी है? यह बहुत फनी है। अगर पास में साधारण ओरियोज हैं, तो कुछ क्यों पकाना? देखो वे कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा। मैं बस उन्हें खाने से खुद को रोक नहीं सकता। मैं बस जल्दी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक है, बाकी एमिली के लिए है। ठीक है। स्वाद तो अद्भुत है इसके क्रीम का। मैं अपने को रोक नहीं सकता और एक खा लेता हूँ। वाह, अद्भुत। थोड़ा और खाता हूँ। मेरे पास बेशक ज्यादा ओरियोज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एमिली इससे बहुत खुश हो जाएगी। सामान्य क्रीम के बजाय सभी पीनट बटर पसंद करते हैं। जरा इसे देखो, है ना बहुत अच्छा? एकदम सही। मेरे पास मेरा चॉकलेट बार तैयार है। अब इसके अंदर मैं क्रीम की एक लेयर लगाऊंगी। बहुत बढ़िया। मैं कुकी को उसी गुलाबी चॉकलेट से सजाऊंगी, ताकि यह क्लासिक ओरियो की तरह दिखे। बहुत बढ़िया। और अब मैं पिंक चॉकलेट से ही इस पर ओरियोज लिखूंगी। क्विंटन, तुम बहुत ज्यादा खेल रहे हो। क्या तुम खाना बंद करोगे? क्या मैंने सब खा लिया? ओह, कितना भयानक। ये कैसे हो गया? और मैं उस क्रीम की जगह क्या इस्तेमाल करूं जो मैंने खा लिया है? ओह खैर, कम से कम कुछ कुकीज तो बची है। मुझे उम्मीद है कि न्यूटेला मदद करेगा। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इसे केवल कुकीज के बीच फैलाना बचा है। चलो, सब पेस्ट को कुकीज के ऊपर लगाता हूँ और दूसरे कुकीज से कवर कर देता हूँ। अब यह बिल्कुल तैयार हो गया है। हम तैयार है। बोन एपेटिट एमिली। वाह, कितना बड़ा चॉकलेट कुकी। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन रुको, यह बहुत कड़ा है। मैं इसे काट क्यों नहीं पा रही हूँ? उफ, मुझे माफ करो शेफ, लेकिन मैं इसे नहीं खा सकती हूँ। देखते हैं दादी ने क्या किया है। यह घर के खाने की तरह दिख रहा है। वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हालांकि यह ओरियो की तरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मैंने ये रखता है कि मुझे यह पसंद है। और पिंचन की कुकीज बची हुई है। वे असली ओरियोस की तरह दिख रहे हैं, केवल क्रीम अलग है। बहुत स्वादिष्ट है। और मैं बबल भी बना सकती हूँ। मुझे ये पसंद आया। क्विंटन, तुम्हारी जीत पर बधाई। ये मैंने क्रीम खा ली, फिर भी राउंड जीत लिया।
इस बार मुझे कुछ और अच्छा चाहिए। मतलब मैं एक सैंडविच खाना चाहती हूँ। मैं आसानी से ऐसा कर सकती हूँ। हम सभी सबसे स्वादिष्ट चीजें लेते हैं, स्ट्रॉबेरी जैम, न्यूटेला और चॉकलेट पेस्ट मिल्का। बेशक हमें इसे पहले खोलना होगा, पर मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। क्विंटन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उफ, आसानी से मैं इसे चख सकता हूँ, है ना? कितना स्वादिष्ट है आपका स्ट्रॉबेरी जैम। मैं इसे अब देना भी नहीं चाहता। ओह, चलो मुझे इसकी जरूरत है। लाओ, मुझे चॉकलेट सैंडविच बनाना होगा अब। ओह, खैर ये अच्छा है, यह भी बहुत स्वादिष्ट होगा। हमें ब्रेड पर चॉकलेट पेस्ट डालना होगा और इसे अच्छी तरह फैलाना होगा। हाँ, चलो उस दूसरा ब्रेड ऊपर से रख दिया और उस पर कुछ प्यारा बनाएंगे, जैसे कि पांडा का चेहरा। वाह, जरा इसे देखो, है ना यह प्यारा? हाँ, यह प्यारा है। और वैसे भी एमिली ने एक सामान्य सैंडविच के लिए कहा है, मीठे के लिए नहीं। मैं चीज से शुरू करूंगी। सबसे पहले इसे ग्रेट करना होगा। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे हमें इसमें रंग मिलाना है। जितना ज्यादा रंग उतना अच्छा। आखिर हमारे पास बहुत सारे रंगीन चीज होने चाहिए। मैं इसे ब्रेड पर रखूंगी। फिर उसके बाद मैं सैंडविच को दूसरे टुकड़े से ढक दूंगी। वाह, देखो कितना अच्छा रंग दिख रहा है। अब आगे ऐसे छोटे स्टोव का उपयोग किया जाएगा, या कुछ ही सेकंड में सैंडविच सेक देगा। तैयार। बस इसे अच्छे से सर्व करना बचा है। बेशक एक सलाद पत्ती पर। आप देखेंगे ये, है ना अच्छा? बोरिंग, मेरा ज्यादा अच्छा है। क्या आप लोगों का तैयार हो गया? ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे यहाँ जो भी मिल जाएगा उसी से मैं सैंडविच बना दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस बन जाना चाहिए। और मैं इसे आयरन से गर्म करूंगा। हाँ, यह सबसे तेज तरीका है। ओह, ये गर्म है। तो क्या हुआ? देखो, मेरा 1 सेकंड में सब तैयार हो गया। ओह, अरे ये जल रहा है। ओह, मैं जल्दी खुश हो गया था। एमिली, मुझे माफ कर दो। मैं तो इसे छूने वाली भी नहीं हूँ। ये एकदम बेकार लग रहा है। बल्कि मैं शेफ के चीज सैंडविच को ट्राई करूंगी। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। रेनबो के रंग है इसमें। यह अद्भुत लग रहा है। स्वादिष्ट। मुझे सच में ये पसंद आया। ओह, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। और अब दादी के प्यारे सैंडविच को खाने का समय है। वे सबसे अच्छे लग रहे हैं। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। इसका स्वाद अद्भुत है। मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आप जीत रही हैं। ओह, मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा।